सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2020 जो है एक कोरोना संकट का समय है। पूरे विश्व जो है इस समय कोरोना से प्रभावित हो चुका है। ठीक है, और कहते हैं ना कि 2020 देहाती भाषा में इसको कहते हैं कि बिसा गया। मतलब यह जो है 2020 20 के समान है। ठीक है, 20 के खाने से जिस तरह आदमी मर जाता है, तो यह 2020 के लिए जो है पूरे विश्व के लिए संकट है। इसी समय जो है भारत में एक और बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, टिड्डियों का आक्रमण हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये टिड्डी कहां से आया। टिड्डी जो है भारत में पाकिस्तान के क्षेत्रों से आया। हालांकि पाकिस्तान जो है इसका ओरिजिन नहीं है, पाकिस्तान में जो है इनका ये पैदा नहीं हुआ। ये कहां से हुआ उसको हम लोग देखेंगे, आखिर भारत में कैसे आया। ठीक है, तो भारत में जो आया पाकिस्तान से 80 करोड़ की संख्या में टिड्डी आया है। तो यह देखते हैं कि यह कैसे जो है हानि पहुंचाता है। तो भारत में जो है किसानों के लिए जो है सबसे खराब स्थिति लाने के लिए जो है टिड्डी आ गया है। यह क्या करता है, फसलों को जो है बर्बाद कर देता है, खा पी के तहस नहस कर देता है। जैसे देखिए ये आम का पेड़ पे टिड्डियों का संख्या है, आम को बचने तक नहीं दे रहे हैं। इधर देखिए लीची का पेड़ पे टिड्डियों का संख्या एकदम पकड़ के पड़े हुए हैं, लीची तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये देखिए खेतों में भी देखिए किस तरह एकदम चढ़ के बर्बाद कर रहे हैं। तो किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। सिर्फ किसान ही नहीं, भारत के सभी देशों के लिए जो है बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि कोरोना का संकट है, इस समय तो भोजन का कमी खुद ही पड़ रहा है, अन्न का कमी खुद ही पड़ रहा है, और किसान यदि पैदा नहीं करेंगे तो और भी बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि पेट में न खाना तो कहां से करबो आना जाना। ठीक है, मतलब यदि पेट में यदि भोजन नहीं रहेगा तो आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब कोई काम नहीं होगा तो फिर कहां से चलेगा ये दुनिया देश। ठीक है, तो देखिए देखते हैं पहले टिड्डी को। ये हम लोग का टिड्डी है और नीचे जो फिगर देख रहे हैं यह ग्रासहोपर है। ठीक है, तो टिड्डी और ग्रासहोपर में अंतर है। अभी जो भारत में आया है टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। हालांकि ग्रासहोपर जो है ये जो है फसलों को बर्बाद नहीं करता उतना। ठीक है, लेकिन टिड्डी का दल अटैक करता है और पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो यह ग्रासहोपर जो है यह टिड्डियों से छोटा होता है। टिड्डी जो है ग्रासहोपर से लगभग 2 गुना बड़ा होता है। ठीक है, और ग्रासहोपर से 2 गुना बड़ा टिड्डी होता है। ठीक है, यह ग्रासहोपर जो है घास सब में देखते होंगे, देखते हैं ये ग्रास कलर का है, ये घास सब में होता है। लेकिन अभी जो है टिड्डी अटैक किया है, तो यह पाकिस्तान के क्षेत्रों से आया है और यह 80 करोड़ की संख्या में आया है। पाकिस्तान में और भी अभी 35 करोड़ की संख्या में वहां बचा हुआ है, धीरे धीरे वह आ रहा है। वैसे 35 करोड़ की संख्या ही जो है भारत में पाकिस्तान में जो है भूखमरी का हालत लाने को मजबूर है। ठीक है, तो यहां देखिए टिड्डियों के बारे में कुछ जानते हैं। टिड्डी को इंग्लिश में कहते हैं लोकस्ट। ठीक है, यह जो है भारत में जो प्रवेश किया है 80 करोड़ की संख्या में अभी प्रवेश कर चुका है। 35 करोड़ जो अभी पाकिस्तान में है वह भी आने वाला है। ठीक है, और इसका स्पीड देखिए, यह 150 किलोमीटर प्रतिदिन उड़ सकता है। मतलब एक दिन में जो है 150 किलोमीटर तक का यात्रा यह कर सकती है। ठीक है, यह उड़ करके जो है पाकिस्तान से आया तो एक दिन में 150 किलोमीटर चल सकती है, उड़ सकती है। अब इसका रिप्रोडक्शन देखिए, इसका रिप्रोडक्शन जो है 5 गुना पर मंथ है। मतलब कि एक महीना में ये अपना रिप्रोडक्शन 5 गुना कर सकती है। ठीक है, तो इसका नंबर देखिए 80 करोड़ की संख्या में भारत ने प्रवेश किया है। यदि भारत में एक महीना भी रह गया तो 80 गुना 5 कर दीजिए, 8 पंच 40, 400 करोड़ की संख्या में हो जाएगा। तो भारत में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी खाद्य पदार्थ का। ठीक है, जब किसान का फसल ही बर्बाद होने लगेगा तो फिर हम लोग को भोजन नहीं मिल पाएगा। हालांकि भारत सरकार ने इसके लिए जो है कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, उसके लिए जो है कुछ कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह मोदी जो है थाली ताली बजाए थे, तो यह जो है थाली ताली
बजाने से भी कुछ भागता है। यहाँ फिगर देख सकते हैं, थाली ताली बज रहा है, ठीक है। तो थाली ताली बजाने से भी जो है ये भागता है, लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है, हालांकि भारत सरकार इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए, यह जो है रिप्रोडक्शन जो है 1 महीना में भारत में यदि सिर्फ 80 करोड़ रहे तो 1 महीना में 400 करोड़ कर देगी और बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा हमारे देश के लिए, ठीक है। तो भारत में भी जो भुखमरी पैदा कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर है जज्बा लड़ने का, हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, और 15 से 20 दिन के बाद जो है बारिश का भी समय आने वाला है। तो बारिश के समय जो है यह नहीं उड़ता है, तो मतलब भारत में ही रह जाएंगे, या उड़ के कहीं और भी ना जाएंगे तो और भी समस्या हो जाएगा। और 1 महीना रह गए तो रिप्रोडक्शन 5 गुना कर देंगे। तो सोच लीजिए भारत के लिए जो है कितना बड़ा खतरा आ सकता है, कितना बड़ा संकट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इसका ओरिजिन के बारे में, कहां से हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं भारत में जो है टिड्डी कैसे पहुंचा भारत में। तो भारत में कैसे पहुंचा, देखिए यह हम लोग मैप देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत में जो है टिड्डियों का कहर जो है कैसे आया, यह जो है अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अफ्रीका से होते हुए यमन आया, यमन से होते हुए ईरान आया, ईरान के बाद जो है पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में जो है बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद खाने को नहीं, ठीक है। और यहाँ टिड्डी पहुंच चुका है, तो यहाँ का हालत और भी गंभीर हो जाएगा, भुखमरी की समस्या हो जाएगी। उसके बाद जो है यह भारत में प्रवेश कर गया है 80 करोड़ की संख्या में, लेकिन पाकिस्तान में अभी 35 करोड़ की संख्या में है, ठीक है। तो भारत के लिए भी यह बहुत बड़ा संकट है, ठीक है, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, तो बरसात में यह टिड्डी यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें देखते हैं टिड्डियों का कहर भारत में कैसे हो रहा है। तो ये देखिए आप। तो देख ही लिए कि टिड्डियों का कहर जो है किस तरह भारत में हो रहा है, ठीक है, किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इस वीडियो में आपको देखने को भी मिला, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत सरकार भी इसके लिए कुछ कदम उठा रही है, अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।